वो समंदर की एक लहर बन के लौटा, बल्लेबाजों के लिए खबर बन के लौटा। बाहर बैठा था तो बिल्कुल खामोश था, बाहर बैठा था तो बिल्कुल खामोश था। मैदान पे लौटा तो कहर बन के लौटा। जय हो दोस्तों, नमस्कार। मेरे फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। तौसीफ अली, ये नाम शायद ही आपने सुना होगा। चलिए बताते हैं इनके बारे में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के लोकल टूर्नामेंट में तौसीफ अली नाम का एक तेज गेंदबाज का बहुत बोलबाला था। तौसीफ अली गेंदबाजी का शौक तो रखता ही था, साथ में उसका हुनर भी था। बहुत अच्छी बॉलिंग कराता था। लोग बाग सलाह देते थे कि आप क्लब ज्वाइन करो, ट्रेनिंग करो और डोमेस्टिक लेवल तक तो जा ही सकते हो। मगर तौसीफ अली एक किसान परिवार से था। डोमेस्टिक या नेशनल के लायक तैयारी करने के लायक ना उसके पास पैसे थे, ना ही उसकी उम्र बची थी। एक समय आया जब तौसीफ अली ये सब छोड़कर उसने किसानी ही करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यही मेरे मुकद्दर में है। प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए देर हो चुकी थी। तौसीफ अली भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर का जो सपना था वो अपने दिल में दफन करके लौट आए अपने गांव। शादी हुई, खेती किसानी से परिवार पाला, 5 बेटे हुए और सबके अंदर क्रिकेट का जुनून और दीवानगी बढ़ दी। तौसीफ अली को मालूम था कि उनसे कहां कहां गलती हुई है और क्या क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से उन्हें अपने सपने को मारना पड़ा। वो अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना देना चाहते थे। कोई भी बाप यही चाहता है कि जो मैं सपना पूरा नहीं कर पाया वो सपना मेरा बच्चा करेगा। 15 साल तक अपने बेटों को गेंदबाज बनने के लिए खुद ही ट्रेन किया। अपने तजुर्बे और अपनी गलतियों का निचोड़ उन्होंने अपने बेटों की राह में रख दिए। बेटों को बस चलना था और वो हासिल करना था जिसे हासिल करने की जिदोजहद का मौका भी उसके अब्बू को हासिल नहीं हुआ था। 15 साल की उम्र तक बेटे को ट्रेन करने के बाद तौसीफ अली अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने बेटे को लेकर मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में कोच बदरुद्दीन के पास लेकर चले गए। उन्हें पता था कि मेरे बेटे के अंदर टैलेंट है। कोच के सामने बेटे ने गेंद फेंकना शुरू किया तो बदरुद्दीन ने तुरंत उसे अपना शागिर्द कबूल कर लिया। वो लड़का इस कदर मेहनती था कि उसने एक भी दिन ट्रेनिंग में मिस नहीं किया। मतलब नहीं जाने का तो बात ही नहीं था, रोज जाता था। मुरादाबाद में ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई मैच खत्म हो जाता तो वो लड़का पुरानी इस्तेमाल हुई गेंद मांगने खड़ा हो जाता। वजह पूछी जाती तो बताता कि पुरानी गेंदों से मैं रिवर्स जो स्विंग की है उसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा। बदरुद्दीन को पूरा यकीन था कि इस लड़के को अंडर 19 के ट्रायल में तो सिलेक्टर उठा ही लेंगे। मतलब गजब बॉलिंग कराता है। इसी उम्मीद के साथ शमी ने ट्रायल दिया। सोच बदरुद्दीन के मुताबिक सिलेक्टर के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण शमी को मौका नहीं दिया गया। पक्षपात हर जगह है। बदरुद्दीन से कहा गया कि अगले साल लेके आइए लड़के को, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कब तक दूर रखेंगे सिलेक्टर से, इंडियन कैंप से। बदरुद्दीन लेकिन दूरदर्शी आदमी थे। बोले इस लड़के का 1 साल दांव पर नहीं लगा सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जल्दी उनके पिता तौसीफ अली से बात की और कहा कि इसको कलकत्ता भेजिए, वहां क्लब खेलेगा तो आज नहीं कल टेस्ट टीम में आ ही जाएगा। तौसीफ अली के पास ये जुआ खेलने की सिर्फ एक वजह थी कि अपने बेटे की काबिलियत और जुनून पर उनका भरोसा जो था, उसके कारण उन्होंने बोला कि ये जुआ खेलने को तैयार हो। कलकत्ता आकर उस लड़के के साथ वहां पर गए। वहां पे उन्होंने क्लब ज्वाइन करवाया और क्लब ज्वाइन करने के बाद वो जुनून से काम करने लगा। बंगाल तो पहुंच गया पर जुनून ना तो पेट भरता है और ना सर पर छत रखता है। पर दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं तो जुनून और काबिलियत ही ढूंढते हैं लोगों में। ऐसे ही एक शख्स थे देवव्रत दास, जो खाली जुनून और काबिलियत पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो कि उस वक्त बंगाल क्रिकेट के असिस्टेंट सेक्रेटरी की हैसियत पर थे। वो उस लड़के के काबिलियत से इतना इंप्रेस हुए कि कलकत्ता में बेघर उस लड़के को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बंगाल में एक चयनकर्ता बनर्जी को उस लड़के की प्रतिभा पर नजर रखने को कहा। बनर्जी ने लड़के को गेंद फेंकते देखा तो
उसे बंगाल के अंडर 22 मतलब 22 की टीम में सिलेक्ट कर लिया। देवदत्त दास ने जब उस लड़के पर ऐसी मेहरबानी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को रुपया पैसा नहीं चाहिए, इसे बस एक चीज नजर आती है, वह है पिच के आखिर में गड़े हुए 3 स्टंप। स्टंप से गेंद टकराने की आवाज उस लड़के को इतनी पसंद है कि उसके ज्यादातर विकेट बोल्ड आउट होते हैं। वहां से निकलकर उस लड़के ने मोहन बागान क्लब ज्वाइन किया। वहां ईडन गार्डन के नेट्स में उसने सौरव गांगुली ने मतलब गेंदबाजी खेली। सौरव के साथ भी वही हुआ जो अब तक हर उस इंसान के साथ हो रहा था जो उस लड़के को गेंद फेंकते हुए देख रहा था। गांगुली भी इंप्रेस हुए और फिर उनकी रिकमेंडेशन पर शमी को बंगाल की 2010-11 की रणजी टीम में चुन लिया गया। कुछ साल की मेहनत और जद्दोजहद के बाद 6 जनवरी 2013 के दिन पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़के ने टीम इंडियन की कैप उसको दी गई, जिसे पहनने के बाद आज तक वो लड़का उस टोपी नंबर 195 का रुतबा दिन ब दिन बढ़ाए जा रहा है। हजारों दर्शकों के बीच में वो लड़का पूरे दम के साथ जब दौड़ना शुरू करता है ना, तो उसके अंदर एक ही लालच रहता है कि किसी तरह गेंद स्टंप को लगे और वो टक का साउंड करे, आवाज करे, जिसे सुनकर ही इतने साल वो सांस लेता रहा है। जिंदगी की तमाम उतार चढ़ाव, मुश्किलें और परेशानियों के बावजूद आज भी अमरोहा के तेज गेंदबाज तौसीफ अली का बेटा मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11 पहनकर जब रनअप करता है ना, जब तेज दौड़ता है, तो तौसीफ अली का जो अरमान और जो उम्मीदें थी वो भी उस रनअप के साथ दौड़ती है। इस तरीके का एक पिता अपने बेटे के लिए सोचता है। वो तौसीफ अली, मोहम्मद शमी के पिता, अपने सपने पूरे नहीं हो पाए तो अपने बेटे के सपनों को पूरा करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।